120 दिन से धरने पर बैठे लोहारी के ग्रामीणों को पुलिस ने लिया हिरासत में, भेजा सुद्दोवाला जेल। जी हां, हम आपको बता दें कि लोहारी के गांव के ग्रामीण विगत 120 दिन से विस्थापित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। एडीएम के आदेश पर पुलिस ने आज सुबह लगभग 5:15 बजे टेंट में सो रहे ग्रामीणों को एसडीएम विकासनगर, एसडीएम चक्रोता की मौजूदगी में एसपी देहात स्वतंत्र कुमार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकासनगर वीरेंद्र दत्त उनियाल, कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने हिरासत में लेकर 17 लोगों को सुद्दोवाला जेल भेज दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे ग्रामीणों को उठाकर ले गए हैं। स्वतंत्र कुमार का कहना है कि लोहारी के ग्रामीणों से कई बार वार्ता की गई, परंतु ग्रामीणों ने एक न मानी। लगातार परियोजना बाधित होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। एडीएम शिव कुमार वर्णवाल का कहना है 97% कार्य पूरा हो चुका है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीणों को धरना स्थल से हटाना पड़ा। आंदोलनकारी ग्रामीणों को कोर्ट के आदेशानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रामीणों का कहना है कि हमें विस्थापित किया जाए, अब हम कहां जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार को पहले ही इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, विस्थापित करना चाहिए था। प्रशासन ने ऐसा ना करके जबरन धरने से उठा दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, सुद्दोवाला जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोहारी के ग्रामीणों का धरना स्थल से जबरन उठाना, हिरासत में लेना आक्रोश दिखाई दे रहा है। गांव के लोग आक्रोश में हैं, महिलाएं और बच्चे सभी जोश में हैं, आक्रोश में हैं। जिला प्रशासन के इस तरह के रवैये को दमनकारी बताया। आइए हम रूबरू करवाते हैं उन लोगों से जिन 17 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। नरेश चौहान पुत्र कुंवर सिंह चौहान, महेश तोमर पुत्र प्रताप सिंह तोमर, दिनेश चौहान पुत्र खड़क सिंह, मोहन सिंह तोमर पुत्र जगत सिंह, विजय चौहान पुत्र बलबीर सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र भगत सिंह, सुमित तोमर पुत्र सोहनलाल तोमर, कुमपाल पुत्र स्वर्गीय धर्म सिंह, आशुतोष तोमर पुत्र रघुवीर सिंह, संजय चौहान पुत्र सूरवीर सिंह, कल्लू पुत्र चंचल दास, कपिल चौहान पुत्र श्याम सिंह, आदित्य पवार पुत्र माया सिंह, राजपाल सिंह तोमर पुत्र टीकम, ऋषभ रावत पुत्र महिपाल सिंह, रजत तोमर पुत्र इंद्र सिंह, हिमांशु तोमर पुत्र भरत सिंह तोमर समस्त निवासी ग्राम लोहारी के कालची थाना जनपद देहरादून के हैं, जिनको पुलिस ने सुबह 5 बजे सुद्दोवाला जेल भेज दिया गया है। क्या सरकार इतनी कमजोर है जो अंधेरे में जिला प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनको विस्थापित किया जाता है या नहीं, क्योंकि सरकार अपनी बातों से मुकर रही है और आंदोलनकारियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं भूपेंद्र तोमर की एक खास रिपोर्ट। वो कुत्ते की मौत मरेगा, बंद करो उसका वो कुत्ते की मौत मरेगा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चलो चलो डॉक्टर साहब कोई चल रहा है सर? हाँ चलो चलो। ये और भी तो आएगा, पता है ना कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बताओ, कौन कर सकता है? अच्छा आगे से बोलो इधर ही है सर, आगे से घुमानी पड़ेगी। बैठे हैं सर अंदर, आती है उधर भैया। चलो आप फोर्स कौन है सर? ये इधर हो गए, बैठे हैं सर अंदर। इनके सबके फोन ले लो। चलो भाई चलो चलो आगे ले चलो, आगे से मोड़ लो। फोन ले लो, फोन ले लो। नफरी बताना एक जना कितने टोटल बता दो कितने जा रहे हैं हमारे अभी। चलो हाँ जी बढ़िया। सर सुबह के लगभग 5:15 बजे हैं और आपने जो ये धरने पर बैठे थे इनकी गिरफ्तारी की है, क्या है पूरा?
देखिए लगातार UJBNL वाले बता रहे थे कि ये कार्य नहीं करने दे रहे और कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। इनको कई बार कई स्तर पे वार्ता भी की गई, हम लोग भी यहाँ पे कई बार आए, इन लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया गया। आज पुनः जब हम लोग आए तो इनको समझाए कि आप लोग काम शुरू करने दीजिए, फिर मना किए तो इनकी गिरफ्तारी की गई है और कार्य को प्रारंभ किया जाए। सर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी सर? हाँ, इनको एसडीएम साहब के पास पेश करेंगे और उसके बाद वहाँ से जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको अमल में लाई जाएगी। जी सर, अभी विगत कुछ दिनों से जो है यहाँ से जो धरने पे बैठे थे उनका उठाने का प्रयास किया जा रहा था, उनको समझा करके ये लोग नहीं उठे थे। तो आज सुबह सुबह जो है 5:15 बजे के लगभग आज इनको उठा दिया गया है। तो सर क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी? और जो है इनके लिए आपने कहा था कि कार्य भी चलते रहेंगे और आपका समाधान भी होता रहेगा। चूँकि हमारी परियोजना जो है ये अति महत्वपूर्ण है और ये 97% काम इसका पूरा हो चुका है। जो 3% काम है उसको जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना है। लिहाजा जो है इनको लगातार समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और कोशिश की गई कि ये बिना उसके काम करने दें हमें, परंतु लोगों ने माना नहीं और इसलिए जो है ये अब पूरा फोर्स जो है यहाँ पर लगा करके काम करवाया जा रहा है। इसमें मतलब कोई ये नहीं है कि किसी के लिए कार्रवाई की गई, जो ज़रूरी है परियोजना को समय पर पूरा करना। तो सर जैसे कि इनको यहाँ से ले जाया गया शुद्ध वाला, सर क्या इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी होगी या नहीं? जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है, चूँकि माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि 2018 में ही आदेश हुआ कि जो है 500 मीटर की परिधि में बिल्कुल जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो UJBNL का डैम बनाने का कार्य है, यदि उसमें हस्तक्षेप होता है तो एक माननीय न्यायालय की अवमानना भी होगी। और चूँकि ये लोग लगातार इस कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरा FIR दर्ज हो गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो नियमानुसार हो। सर इनके विस्थापन का भी बात कही जा रही थी, तो क्या जैसे अब इनको उठा दिया गया तो विस्थापन के लिए क्या आगे कदम उठाएंगे? जो अभी इनका सभी मैंने पहले भी कहा है, जो जिस प्रकार से पैकेज जो इनका पहले से तय है वो इनको दिया जाएगा। सर जैसे इनकी मांग थी ज़मीन के बदले ज़मीन, तो इस पे भी कुछ विचार करेंगे आप? इस पर पूरा कैबिनेट ने बाकायदा विचार किया हुआ है, जो किया हुआ है वही रहेगा, उसमें कुछ अन्य नहीं होने जा रहा। जी आप लोग जो है वहाँ पर 82 परियोजना में लगभग विगत 120-22 दिन से आप लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। आज अचानक है प्रशासन ने जो है आपके जो है साथियों को उठाया है, तो आपका क्या कहना है? देखो, ये बड़ा दुख का विषय है कि हम 120 दिन से अपने धरना स्थल पर जुडो में अपने हक हुकूक की लड़ाई बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे पहुंचाया है, उन जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं नाम लेना चाहता हूं, माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान, जिन लोगों के साथ हम बचपन से ही पले बड़े हैं, साथ में जब से हमने वोटर का देने का हमने वो किया है तब से हम उन्हीं के साथ थे। अभी वर्तमान में जब जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी मैडम चुनाव लड़ी थी, पूरे गांव ने उनको एक तरफा वोट दिया है, उसका सिला उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। क्यों चौहान जी, हमने जो रात दिन आपके साथ इतना तन मन धन से आपके साथ पूरा गांव आपके साथ लगा हुआ था, क्या यही दिन हम लोगों को गांव वालों को देखने के लिए मिल गया था कि जिस चीज़ का आपने हमसे ये आज ये दिन दिखलवाया? तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने जौनसार बाबा का पूरा आह्वान करता हूं कि साथियों, आज जो लोहारी गांव के लिए अपने हक की लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे थे, हम कहीं पाकिस्तान से नहीं आ रखे। टीरी वालों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई, लेकिन हमारे लोहारी वालों के साथ ये एक प्रदेश में दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? ये बड़े दुख का विषय है। बड़ी विषय आज हमें रोना आ रहा है इस बात का कि आज
हमारी माताएं बहनें पूरी धरना स्थल पर थी पूरे गांव में वहाँ पे। लेकिन सुबह के टाइम पे हमारे श्राद्ध हैं, कल पितरों का श्राद्ध था, तो इसलिए वो सुबह वहाँ से आ गए ऊपर कि चलो हमने घर की व्यवस्था भी करनी है। लेकिन हम तो 4 मासू महाराज से भी प्रार्थना करते हैं, हे न्याय के देवता आप ही हो, यदि हम लोगों ने गलत किया होगा तो हम भुगत रहे हैं उसको, और जो हमारे साथ गलत करा है उसके लिए देवता आप ही देखना। ठीक है जी, हम आपके पीड़ा को समझ सकते हैं, जैसे कि अब आपके साथियों को उठाए हैं, क्योंकि आपके जो आंदोलन को दमन करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होना है? देखो हमारा स्टैंड ये होना है, अब हम तो सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, हमारे पास गाय भी है, बकरी भी है, भैंस भी है। हम एडीएम साहब जो हमारे पास आए थे, जिन्होंने धरना स्थल से हमारे धरना को उठाया है, हम उनके ऑफिस वहाँ देहरादून ले जाके सारे पशुओं सहित हम वहीं पे जाएंगे, क्योंकि जब हमें ज़मीन नहीं मिलेगी हम कहाँ रहेंगे, जेल में डाल। आप लोग जो है वहाँ पर जो प्यासी परियोजना में आप अपने मांगों को लेकर के विगत लगभग 120 दिन से आप लोग वहाँ पर धरने पर थे, और आज जो है आपके जो है बीच में से 17 लोगों को जो है प्रशासन जो है ले गई है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर? हम तो यही कहेंगे कि सरकार शायद हम औरतों से और हमारे बच्चों से डर गई है। सुबह के समय जिस समय हम अपने पशुओं को चारा देने के लिए घर में सोए हुए रात को बच्चों को देखने के लिए हम आए, उस दौरान उन्होंने हमारे साथियों को 17 लोगों को वहाँ से उठा के ले गए। अगर उनमें दम था तो थोड़ा हमारा इंतज़ार करते, 1 घंटा उजाला होने देते। अंधेरे में यह सब करने का क्या तात्पर्य था उनका? क्या हम मातृशक्ति से इतना डर गए हैं वो लोग? और सरकार क्या चाह रही है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? उनसे खुद के मुख्यमंत्री तो संभलते नहीं हैं। जब उनको अच्छा लगा एक रख लिया, दूसरा रख लिया, तीसरा रख लिया, तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर हमसे छीना जा रहा है। सरकार को हमारी मांगों को हर हाल में मानना होगा। आज वो हमारे 17 लोगों को ले गए हैं, कल हम औरतें भी आज होती हमारा इंतज़ार करते हैं। हमारे पशु भूखे प्यासे पूरा दिन भर, हमारे बच्चे रात भर अकेले सोते हैं। स्कूल पढ़ाई सब ठप पड़ी है। सरकार एक तरफ तो बोलती है कि पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ, हमारे बच्चों का देखो जरा 4 महीने से क्या हो रहा है। हम घर आए, अपने बच्चों को देखने आए, इंतज़ार करते हैं। आज 17 है, कल 50 होंगे, 100 होंगे, आगे की गिनती बढ़ती जाएगी। हम डरेंगे नहीं। जेल भरो आंदोलन करना है, भरते रहो, हमें डालते रहो, लेकिन हम अपने अधिकारों और हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनको हमने चुनकर आगे भेजा है, उन्होंने क्या सोच लिया है? और हमारी जो अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमने उनको यहाँ से चुनकर भेजा है, लेकिन उनका क्या है? उन्होंने तो हमारी सुध ही नहीं ली है। अगर वो आगे बढ़कर आते तो कोई पुलिस, कोई शासन प्रशासन, उनकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे साथियों को यहाँ से ऐसे उठाकर ले जाते या हमारे साथ ऐसे होता। हम औरतों की, हम बच्चों की, हमारे साथियों की क्या कोई बिल्कुल भी हम अस्तित्व में नहीं है? उन पर कोई अधिकार? हम अपने नेता को चुनकर आगे भेजते हैं इसलिए ताकि वो हमारी बातों को सरकार तक रख सके, लेकिन नेता और हमारी जो अध्यक्षा हमने चुनकर भेजी है, ये किसी कर्म के नहीं है। इन्होंने तो हर चीज़ को गलत तरीके से लिया है। हमारा नेतृत्व आगे करना चाहिए था, नहीं किया है। आगे चुनाव आएगा, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। टिहरी क्षेत्र में होते हुए टिहरी वालों को आज भी 2 एकड़ ज़मीन दी जा रही है, तो हम क्या है? हम अनुसूचित जनजाति के होते हुए भी हमारे साथ इस तरह किया जा रहा है। ऐसी दमनकारी नीति सरकार क्या चाह रही है? हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ये अच्छी तरह से जान ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जैसे वो रात को आए हमारे साथ ये करा, आगे की रणनीति हम तय करेंगे और जो उचित होगा हम करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है। लोगों के सामने एक बार फिर हो, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, जब वो कल हमारे गांव वालों को लेकर गए तो रात को क्यों लेकर गए? क्या उन्होंने कोई चोरी करी थी या फिर कोई गलत काम? अगर उनमें हिम्मत ही थी तो आज सुबह आकर उन्हें ले जाते, चाहे किसी भी हालत में वो ले जाए। इतने सारे लोगों को वो लोग चोरी छुपे ले गए, इसमें उन्होंने हमें बताया भी नहीं। अगर उनमें हिम्मत होती तो हमें बुलाते, हम कुछ करते। क्या उनसे कोई भी मामला चुपचाप बैठकर नहीं किया जा सकता है? अब मैं ये कहना चाहूंगी, जब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर एक इंसान को धरना प्रदर्शन करने का पूरा हक है। अब वो लोग इस हक को छीन नहीं सकते हैं। वो हम लोग धरना प्रदर्शन जब आराम से कर रहे थे तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब कोई भी इंसान धरना करे या फिर रैली निकाले, वो हमें हाथ तक नहीं लगा सकते हैं, तो वो हमारे गांव वालों को यहाँ से लेके क्यों गए? मेरे पापा कल रात ड्यूटी पर थे तो वो उन्हें भी लेकर गए, क्यों? क्या उन्होंने आपका कुछ करा था? अगर वो कुछ करते तो आप लेकर जाइए। अगर उन्होंने जब कोई चोरी नहीं की है, कुछ करा ही नहीं, तो आप उन्हें लेकर क्यों गए?
हम अपने लिए हक की लड़ाई कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं छीन रहे। एक दिन यहाँ पर हमारे विधायक इसी जगह पर उन्होंने वादा करा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम तुम्हारे गांव के लिए विस्थापन करेंगे। और 26 जनवरी 2021 को मधु चौहान पलान खेड़ा क्रशर प्लानर के पास आई थी और वहां से चोरी छुपे वापस चली गई। क्या उनमें हमें झेलने की हिम्मत नहीं थी? हम अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, उनसे उनका कुछ नहीं छीनते हैं, तो वो हमें हमारे गांव के लिए एक जमीन नहीं दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हम हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ नहीं है, ऐसा क्यों? जैसे कि आपके जो है शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, जब हम शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं तो उन्हें हमारी मांगे सुननी चाहिए, या वो हमारी आवाज सुन नहीं रही या सुनना नहीं चाहते, या वो उन्हें हमारी परेशानी देखना नहीं चाहते। बेटा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस विषय में? मैं जनता को संदेश देना चाहूंगी, अगर वो भी हमारे साथ हैं तो हमें हमारी जमीन मिल सकती है, हमें अपना हक मिल सकता है।